बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम यहां पर मरी एक्सप्रेस वे पे बैठे हैं और मरी से वापस आ रहे हैं। आज हमारे पास अहम खबरें थी, हमने कहा कि ऑन दी वे ही हम ये प्रोग्राम कर लें। तो इस्लामाबाद से हमारे पास खबर है, वो हम आपको शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास खबर है, वो शेयर करेंगे। कप्तान की हमारे पास खबरें हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे। कप्तान का जलसा क्यों नहीं हुआ और उस वजह से कप्तान के खिलाड़ियों को क्या नुकसान हुआ, उनकी क़यादत नहीं पहुंची, उस पर क्या हुआ, और अली अमीन गंडापुर के जो बयानात हैं उन्होंने कहां तक मार की है, ये कौन सा मिसाइल था, इस पर हम आज बात करेंगे। हम पहली खबर की जानिब अपने चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज साहबान, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी गई हैं। जी, पिछले दिनों आपने देखा कि एक जज साहब जो पिछले हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब। इन पर इल्जाम एक आयद हुआ था कि इनकी बेटी जो है वो सरकारी गाड़ी चला रही थी और इनके नीचे एक शख्स का बेटा कुचल कर जो है हलाक हो गया। 2 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। अब उस पे जो है ना उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो चल रहा था मामला और काफी इसको मीडिया में इधर उधर शोर शराबा हुआ और ये केस भी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया। उसके अलावा ये 4 जज साहबान का आपको मैंने बताया, इनके खिलाफ भी मुख्तलिफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो जमा करा दी गई हैं और इसका आइंदा आने वाले दिनों में क्या फैसला आएगा, ये जब सबके सामने आएगा तो हम भी ये आपको बता देंगे। अब हम दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाजमीन की तादाद 7 गुना से जायद होने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ क्या हुआ जी, असेंबली में जो है, जो वेबसाइट पर असेंबली मुलाजमीन का डेटा अपलोड किया गया, ये हिदायत किन की थी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती की। उनकी हिदायत पर जो है जब ये असेंबली में डेटा जो है वेबसाइट पर अपलोड किया गया तो पता लगा कि असेंबली के मुताबिक ग्रेड 3 से 22 के मुलाजमीन की तादाद 794 हो गई है। बेशतर मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में भर्ती हुए मुलाजमीन में ग्रेड 22 का 1 और ग्रेड 20 के 8 अफसरान शामिल हैं। ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 48 और ग्रेड 17 के 97 अफसरान शामिल हैं, जबकि ग्रेड 3 से 16 के मुलाजमीन की तादाद 618 है। ये बताया गया है कि काफी जो है 7 गुना जायद भर्तियां हुई हैं। इस पर क्या आगे जाकर कार्रवाई होगी, लगता है ये भी कुछ ना कुछ बन रहा है। और देखें, जब गलतियां आप नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। और जब फिर केसेस बनते हैं तो फिर हम कहते हैं कि देखें जी, हमारे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अगर कोई चीज जायज है और अपने अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करके कहीं मुलाजमीन को भर्ती किया गया है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगली जो खबर है वो ये है कि उमर अयूब जो हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस ने मुश्तरका एक छापा उनकी रिहायशगाह F10 में जो है गुज़श्ता रात मारा है। लेकिन उस छापे के दौरान उमर अयूब साहब जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ये पता लगा है कि एक अदालत ने उनके काबिल जमानत वारंट जो है गिरफ्तारी जारी किए थे। अब वो वहां जाकर उस अदालत में अपने वारंट गिरफ्तारी खत्म कराते हैं या नहीं कराते, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। ताहम इनकी गिरफ्तारी के लिए एक दफा पुलिस ने छापा मारा है और उस पर उमर अयूब भी जो है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब इंतकामी कार्रवाई है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो एक एप्लीकेशन मखसूस निशस्तों के हवाले से दी गई थी, वहां पर 9 जुलाई को इसका दोबारा जो है वो समाअत उसकी शुरू होनी है। और ये लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब कर रहे हैं। और ये सुनाई दिया था और बड़ी दूर से खबरें आ रही थी। बताया जा रहा था कि चीफ जस्टिस पर जो है बतौर चीफ जस्टिस नहीं, बतौर जज उन पर जो है अदम इत्मीद करने जा रही थी तहरीक इंसाफ। और ये एक बहुत बड़ा बयान आया था कि हमने इतने अरकान ने और जो टिकट होल्डर हैं उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के रूबरू जाकर एक एप्लीकेशन देनी है और ये बताना है कि हमें आप पर इत्मीद नहीं है, आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं। अब पहले भी हमने ये कहा था कि ये एक इंतहाई हसास नौयत का मामला है, इस पर अदालत ने अपना क्या फैसला देना है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा और उसके बाद ही हम इस पर कुछ डिस्कस कर सकेंगे जब अदालत का फैसला आएगा। उससे पहले हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको खबर दे रहे हैं और आपको आगाह कर रहे हैं कि ये समाज जो है इंतहाई अहम मराहल में जो है वो दाखिल होती जा रही है। मराहल तय होते जा रहे हैं और अहम जानिब जो है ये पेशरफ्त हो रही है। अब हो सकता है कि इस जो रवां हफ्ता कल शुरू हो रहा है, कल से सुप्रीम कोर्ट में, ये इसी हफ्ते में इसका फैसला भी सामने आ जाए, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत बड़ी ये खबर होगी। उसके बाद हम चलते हैं अडियाला जेल की जानिब। अडियाला जेल से जो खबर आई थी कि इमरान खान ने
भूख हड़ताल की धमकी दी थी कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। उसके बाद कारकुनों की बड़ी तादाद भी सामने आ गई थी मैदान में और उनके भी बयान आना शुरू हो गए थे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बयान आ रहे थे कि अगर खान ने हड़ताल की तो हम भी उसके साथ भूख हड़ताल करेंगे। तो उसके बाद ये पता चला कि भी तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाजत दी गई थी इस्लामाबाद में, वो फिर बाद में जो है किसी सिक्योरिटी वजह से या थ्रेट की वजह से या किसी और इंतजामी अमूर की वजह से वो कैंसिल कर दी गई थी और जलसा नहीं हो सका था। लेकिन काफी तादाद में जो है कारकुन वहां पहुंचे थे और कारकुन जो है बार बार सोशल मीडिया पे अपना बयान जारी कर रहे थे कि क़यादत को वहां आना चाहिए। अगर इसने इंतजामिया ने हमारा ये जलसा मनसूख कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन क़यादत वहां पर आए। लेकिन क़यादत में से कोई भी नहीं आया तो कारकुन काफी वहां पर जो है वो नाराज भी दिखाई दिए और उनके बयान भी सामने आए कि आइंदा अगर हमें ऐसे कॉल दी गई जलसे की और खुद क़यादत नहीं आती तो फिर ज़ाहिर बात है हम अगले जलसों पे नहीं जाएंगे। तो ये इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। इस पर क़यादत को सोचना चाहिए कि वहां पर कोई भी नहीं गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बड़ा सख्त बयान दिया था कि जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ हमने बगावत के मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ भी हम बहुत जल्द जो है ये करने जा रहे हैं या कर सकते हैं, ये अंदिया उन्होंने दिया था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में बड़ा शदीद गम व गुस्सा पाया गया और उनकी तरफ से भी बयान आए कि वो अपनी हद तक रहें, वहां पर रहें। वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनकी अतादियों की है, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है और तकरीबन इस खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी तमाम सूबों में इनकी इत्तेहादी हुकूमतें चल रही हैं। तो इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो नहीं देना चाहिए जिससे मजीद कशीदगी जो है जमातों के दरमियान और कारकुनों के दरमियान हो। तो ये सारे अहवाल हैं। आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आटे के जो रेट मुकर्रर किए गए थे, गंदम के जो रेट मुख्तलिफ अजला में मुकर्रर किए गए थे, उस पर ताहाल जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका और आटा किसी भी जगह पर उन सरकारी नरखों पर दस्तियाब नहीं है। दूसरी तरफ हमने आपको ये कल भी बताया था, आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के मालकान हैं उन्होंने एक एसोसिएशन जो उन्होंने कायम की हुई है, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया या अपनी गंदम हमें फराहम ना की उन रेटों से कम, तो फिर हम 10 जुलाई से जो है हड़ताल पर चले जाएंगे और आटे की जो है वो किल्लत हो जाएगी। तो इस पर भी गवर्नमेंट ने देखें अगले दिन गवर्नमेंट ने एक स्टेप डाउन लिया जब पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों ने हड़ताल का ऐलान किया। बेशक उनकी हड़ताल इतनी ज्यादा कामयाब नहीं थी, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उस पर सोचा और हुकूमत ने वो टैक्स फौरी तौर पर वापस लिया। टैक्स वापस लेते ही जो है पेट्रोलियम एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। इसी तरह ये फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो हड़ताल है इससे भी नुकसान हो सकते हैं, खासतौर पर गरीब तबके को हो सकते हैं जो किलो 1.5 किलो आटा लेकर या 2 किलो आटा रोज का लेकर अपने बच्चों का पेट पालता है। तो इस पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो नजरसानी करें और देखें कि उनको सरकारी जो गंदम खरीद की गई है वो उसी नरखों से हटकर जो है वो मुहैया की जाए फ्लोर मिल एसोसिएशन को, ताकि वो फिर मार्केट में आटा उसी किस्म का जो है सप्लाई कर सकें और आटे की क्वालिटी भी खासतौर पर इसको भी ख्याल रख के उसको मद्देनजर रखना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। फिर नई ताज़ी खबरों और हवाले के साथ आपके साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।